नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल हमने बनाया है मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए, और आप सबके सहयोग से हम अपने उद्देश्य में कामयाब हुए भी हैं और हो भी रहे हैं। इसी प्रकार आपका सहयोग बनाए रखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमने एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट की थी पिछले वीडियो में, जिसका नाम था निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और काम आने वाली ये चीज़ है। और इसका पहला वीडियो जिसमें इसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था और 1D 2D 3D क्या होती है आकृतियाँ, उसके बारे में हमने समझा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले एक बार हमारे पिछले वीडियोस में जाके वो वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको ये वीडियो बिल्कुल आराम से समझ में आए। उसमें हमने 1 डायमेंशनल यानी संख्या रेखा के बारे में बात की थी, और उसके बाद आज हमें देखना है आज के वीडियो में 2D प्लेन जो होता है यानी द्विविमीय जो समतल है, उसके बारे में हमें बात करनी है कि क्या होता है द्विविमीय समतल और कैसे इसमें हम किसी बिंदु का मान सेट करते हैं, कैसे इसका उपयोग किया जाता है। ये हमें आज के वीडियो में पढ़ना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, फुल आवाज़ में देखिए, और ताकि आपको पूरा अच्छी तरह समझ में आए। समझने में यदि किसी बार दिक्कत हो तो वीडियो को 2 या 3 बार देखिए। फिर भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ईजिली पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए 2D प्लेन क्या होता है, हमने 1D प्लेन में संख्या रेखा पढ़ी थी, तो यहाँ पर भी संख्या रेखा होती है। बस ये दोनों डायमेंशन के लिए संख्या रेखा क्या होगी, अलग अलग होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक संख्या रेखा बनाता हूँ। थोड़ा सा ध्यान से देखने का कुछ प्रयास करना। मैंने यहाँ पे क्या करी, एक संख्या रेखा बनाई। ठीक है, संख्या रेखा के आगे इस तरह से हम तीर का निशान लगाते हैं, यहाँ पे भी इस तरह से तीर का निशान लगाते हैं। क्यों? क्योंकि संख्या रेखा संख्याओं का अंत नहीं होता, आगे भी और पीछे भी संख्याएं बढ़ती जाती हैं। इसीलिए बीच में होता है 0 यानी कि 0, यहाँ से संख्या स्टार्ट होती हैं। एक निश्चित दूरी पर 1, निश्चित दूरी पर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ये दूरी बिल्कुल निश्चित है, 1-1 सेंटीमीटर आप ले सकते हो। मैं यहाँ पे अंदाजे से बना रहा हूँ। जब कभी भी आप इसका अच्छी तरह से आप इसका क्वेश्चन करो तब आप यहाँ पे नाप के बना सकते हो, अदरवाइज बिना नाप के बनाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। एक निश्चित दूरी पर 1 2 3 4 5 और आगे चलता जाएगा 6 7 8 अनंत तक। और इसी तरह से पीछे भी एक निश्चित दूरी तक -1 -2 -3 -4 -5, और इस तरह से पीछे नेगेटिव में इसका जो मान है वो भी पीछे बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये तो था हमारा एक संख्या रेखा, यानी अगर एक विमीय वस्तु हो तो उसको इस तरह से हम दर्शा सकते हैं। लेकिन इस बार हमारे पास द्विविमीय वस्तु है, यानी ये तो सिर्फ लंबाई नापने के लिए हो गया, हमें चौड़ाई नापने के लिए भी एक संख्या रेखा और चाहिए। तो उस कंडीशन में हमें एक संख्या रेखा और क्या करेंगे, इस तरह से हम एक संख्या रेखा और बनाएंगे ऊपर की तरफ और इस तरह से नीचे की तरफ। ये बात आप थोड़ी सी समझना, एक संख्या रेखा यूं है, यूं लंबाई नापने के लिए, और एक संख्या रेखा यूं है, यूं चौड़ाई, या इस तरह से देखो तो ऊंचाई आप कह सकते हो, उसको नापने के लिए। अब इसमें भी ऊपर की तरफ प्लस की वैल्यू होंगी। एक निश्चित दूरी पर यहाँ पे भी निशान लगा देते हैं, 1 2 3 4 5, और ऊपर कंटिन्यू चलती जाएंगी। और नीचे भी एक निश्चित दूरी पर वही माइनस की संख्याएँ होंगी, -2 -3 -4 -5 -6, इस तरह से आगे ये चलती जाएंगी। ठीक है, तो ये जो समतल बना है ये इसको हम बोलते हैं द्विविम समतल, या इसको हम कार्तीय निर्देशांक समतल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? कार्तीय समतल भी बोलते हैं, या कार्तीय निर्देशांक समतल भी आप बोल सकते हो। इंग्लिश में इसे कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन, क्योंकि ये एक तरह का समतल है और इससे हम किसी भी समतल की वस्तु का यानी किसी भी 2D वस्तु को नाप सकते हैं, उसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। इस प्रकार से ये हम चीज़ सब कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए जो सबसे बीच वाला जो बिंदु है, इस बिंदु को हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु, और इसको ओ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ओ से। तो यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ कि जो ओ जो होता है वो क्या होता है? हमारा मूल बिंदु होता है। ओ जो होता है वो क्या होता है? मूल बिंदु, यानी यहाँ से हर चीज़ की शुरुआत होती है। इधर प्लस की संख्या है, ऊपर प्लस की संख्या है, इधर माइनस की संख्या है और नीचे माइनस की संख्या है, ये। ठीक है, जो ये हमारी लाइन होती है इस तरह से, जो हॉरिजेंटल लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, या एक्स अक्ष बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलेंगे। ठीक है, और इस तरह से जो खड़ी लाइन होती है हमारी उसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। यहाँ पे एक्स वाई माना हुआ है, हमने 2 अक्ष मान लिए, एक अक्ष यूँ और एक अक्ष यूँ। इन दोनों अक्षों के माध्यम से हम किसी भी वस्तु के कोऑर्डिनेट का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, जो बीच का मूल बिंदु होता है उसका हमने नाम दिया ओ,
जो इस तरह से यहाँ पर होता है इसको हम नाम देते हैं x, और इस तरह से O से जो पहले होता है उसे हम बोलते हैं x डैश। यहाँ पर जो संख्या रेखा का अंतिम बिंदु है, हालांकि अंतिम नहीं है, ये आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ समझने के लिए हम इसको क्या कहते हैं, x डैश नाम देते हैं। तो OX पॉजिटिव x हो गया, OX डैश नेगेटिव x हो गया। इसी तरह से जो ऊपर है उसको हम जो y एक्सिस है उसमें ऊपर वाले बिंदु को हम y नाम देते हैं, और जो नीचे है इस नीचे वाले बिंदु को हम क्या देते हैं, y डैश नाम देते हैं। इस तरह से यानी ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, बीच में बिंदु O, ये OX, इधर OX डैश, ऊपर OY, नीचे OY डैश। डैश का मतलब नेगेटिव, x की तरफ नेगेटिव है वो x डैश, और y की तरफ जो नेगेटिव है वो y डैश। ये हो गया हमारा कार्टेशियन समतल। तो ये समतल आपको बनाना है, ये समतल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो पूरा समतल है, देखिए ये लाइन भी आगे जाएगी, ये भी आगे जाएगी, ये भी आगे जाएगी, ये भी आगे जाएगी। तो इस तरह से आप ध्यान से देखिए, इन लाइनों ने पूरे समतल को 4 भागों में बांट दिया। क्या कर दिया, इस लाइन ने पूरे समतल को 4 भागों में बांट दिया। पहला जो भाग है वो ये है, पहला जो भाग है वो ये है, दूसरा जो भाग है वो ये है, तीसरा जो भाग है वो ये है, और चौथा जो भाग है वो ये है। यानी कि कोई भी समतल कार्टेशियन प्लेन जो होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वो किसी भी समतल को 4 भागों में बांटते हैं, और चारों भाग में से ये होता है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट, बोल दो, या इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, या फर्स्ट क्वार्टर भी बोल सकते हो। इसी तरह से इसको सेकंड क्वाड्रेंट, या हिंदी में बात करें तो द्वितीय चतुर्थांश, क्योंकि ये चौथा अंश है इसलिए चतुर्थांश। इसी तरह से इसको तृतीय चतुर्थांश या थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको फोर्थ चतुर्थांश या फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरह से 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम इसमें बिंदु की स्थिति कैसे बताते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस कार्टेशियन प्लेन में हम बिंदु की स्थिति कैसे बताते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको बिंदु दिया होगा उसकी स्थिति बतानी है, या स्थिति दी होगी उस पर बिंदु रखना है। तो ये दोनों तरह की बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक बिंदु बनाया। क्या बनाया मैंने, यहाँ पर एक बिंदु, और मेरे को बताना है कि इस बिंदु की इस कार्टेशियन प्लेन में या कार्तीय समतल में क्या स्थिति है। तो स्थिति बताने के लिए मेरे को उसके क्या बताने पड़ेंगे, कोऑर्डिनेट बताने पड़ेंगे। और कोऑर्डिनेट द्विविम समतल में 2 कोऑर्डिनेट होते हैं, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, एक x और एक y। तो आपको सीधा सीधा इसका x का और y का मान बताना है। ये जो बिंदु है, ये बिंदु x अक्ष को कहाँ पे शो कर रहा है, ये देखिए, ये रहा x अक्ष, ये है आपका x अक्ष, और ये बिंदु है। तो ये बिंदु x अक्ष को कहाँ पे शो कर रहा है, 2 पे। तो इसका x का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2। कोमा लगाया, उसके बाद आपको y का मान देखना है। तो इसका y का मान कितना है, y का मान भी कितना है, 2। तो 2,2 ये इसका क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। और इस बिंदु को यदि हम a नाम दे दें तो a इसका नाम दे दिया, और a के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे, 2/2 या 2,2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2,2 जो कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब है कि ये x पे भी 2 पे है और y पे भी 2 पे है, यानी इसको x एक्सिस पे 2 पॉइंट और y एक्सिस पे भी 2 पॉइंट। इस तरह से इसकी स्थिति हम बता सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से मैं एक बिंदु यहाँ लेता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर एक बिंदु लिया, ठीक है, इसका नाम दिया B। एक बिंदु लिया मैंने यहाँ पर, इसका नाम दिया C, और एक बिंदु लिया मैंने यहाँ पर, इसका नाम दिया D। अब ये A B C D जो 4 बिंदु में लिए, इन चारों के आपको निर्देशांक बताने हैं। तो यहाँ पर देखिए x पे 2, y पे 2, तो इसके निर्देशांक हो गए 2,2। यहाँ पे देखिए B, तो पहले आपको x के लेना है। तो यहाँ पर x पे कितना है, -3। पहले हमेशा आपको x का मान लेना है, फिर y का मान लेना है। तो x पे कितना है, -3, और y पे कितना है, 2। तो y पे हो गया 2, ठीक है। इसी तरह से थर्ड में देखिए, थर्ड में हमें ये C बिंदु दिखाना है। तो C बिंदु का x पे मान कितना है, पहले हमेशा x पे। तो x पे मान कितना है, -5। तो ये हो गया -5, और अब y पे मान, तो y पे कितना है, -3। तो ये हो गया -3, यानी इस C बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, -5 और -3, ठीक है। उसके बाद D पे, D की बात करो तो D में आप ध्यान से देखिए x पर मान कितना है, D का x पर मान है 4, ये रहा 4, और y पे मान कितना, -2। तो D के हो जाएंगे 4, -2। यानी किसी भी बिंदु के 2D समतल कोऑर्डिनेट में आपको 2 मान रखने हैं। दोनों मानों में से एक मान होता है x का, दूसरा मान होता है y का,
ठीक है, एक मान x का और दूसरा मान y का। पहले आपको x एक्सिस का मान बताना है, दूसरा आपको y एक्सिस का मान बताना है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये मान बता सकते हो। जो ये बिंदु हैं वही इसके क्या होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे। तो इस तरह से आपको किसी भी बिंदु दिया जाएगा किसी भी चतुर्थांश में, किसी भी क्वाड्रेंट में, तो आप उसको बिल्कुल आराम से बता सकते हो। ठीक है, अब आप एक बात देखिए कि यहाँ पर जो बिंदु आपने बताया था 2 और 2, यहाँ पे x एक्सिस का मान यहाँ से आएगा और y एक्सिस का मान यहाँ से आएगा। तो इस हिस्से में जो होंगे, यानी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी बिंदु आएगा उसमें दोनों मान कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। दोनों मान कैसे होंगे उसमें, पॉजिटिव प्लस के। तो इसमें हमेशा दोनों मान कैसे होंगे, पॉजिटिव, चाहे बिंदु इसके भी कहीं भी हो। इसी तरह से सेकंड की बात करें तो पहला क्या है, नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, क्योंकि पहला यहाँ से आएगा नेगेटिव, दूसरा यहाँ से आएगा पॉजिटिव। तो इसमें हमेशा पहला मान नेगेटिव होगा, दूसरा मान पॉजिटिव होगा, यानी पहला माइनस का होगा, दूसरा प्लस का होगा। माइनस की प्लस की संख्याएं होती हैं, इनमें क्या नियम होते हैं, क्या इनके गुण होते हैं, ये यदि आपको समझने में कन्फ्यूजन है तो हमारे जो बीजगणित की वीडियो है, बीजगणित की जो प्लेलिस्ट है, आप उसके वीडियो देख लीजिए। आपकी माइनस प्लस की सारी जो आपकी दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी। अब देखते हैं थर्ड की बात। तो थर्ड के अंदर ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, क्योंकि यहाँ से भी माइनस की वैल्यू आएगी और यहाँ से भी माइनस की वैल्यू आएगी। तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू क्या होती है, माइनस की ही होती है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, दोनों माइनस की। और इसी तरह से चौथे की बात करें तो चौथे में x एक्सिस की प्लस की और y की माइनस की, यानी पहला प्लस का, दूसरा माइनस का। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस, यहाँ पे पहला प्लस दूसरा, पहला माइनस दूसरा प्लस, यहाँ पे दोनों माइनस और यहाँ पे पहला प्लस दूसरा माइनस, ये एक दूसरे के उल्टे हैं और ये एक दूसरे के उल्टे हैं। यहाँ पर दोनों प्लस दोनों माइनस, इधर एक माइनस एक प्लस और इधर एक प्लस एक माइनस। तो ये प्लस माइनस जो है निशान आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसी ऐसे बिंदु की जो एक्सिस पे हो। यानी सपोज करो मैंने कोई बिंदु लिया यहाँ पे, यहाँ पर एक कोई बिंदु है, उसका नाम मैंने दिया ए। तो अब इसका आप मान बताना है। तो आप इसको ध्यान से देखो, ये एक्स एक्सिस को कहाँ मिलता है, ये एक्स एक्सिस को तो 4 पे ही मिलता है। तो इसका कितना हो जाएगा, 4। इसका कितना हो जाएगा, 4। और वाई एक्सिस को ये कहाँ पे मिलता है, वाई एक्सिस को ये यही मिलता है, 0 पे। ये देखिए, ये वाई एक्सिस है और ये वाई एक्सिस को कहाँ मिलता है, 0 पे। तो इसका दूसरा मान कितना हो जाएगा, 4। तो जब कोई पॉइंट ऐसी जगह हो जो अक्ष पर आए, एक्स या वाई किसी भी अक्ष पर आए, एक्सिस पे आए, तो हमेशा उसमें एक मान 0 होगा और दूसरा कोई ना कोई वैल्यू होगी। अब क्या होगा, एक्स एक्सिस पे जब भी आएगा तो हमेशा वाई की वैल्यू क्या होगी, 0, यानी सेकंड वैल्यू 0 होगी। और इसी तरह से अगर मैं कोई बिंदु यहाँ लूँ, ठीक है, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे इसका मान कितना होगा, 0, और वाई की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ है तो वाई की वैल्यू 4। यानी जब कोई बिंदु एक्सिस पे होता है तो उसका एक मान 0 होता है। यदि वो एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई का मान 0 होगा। एक्स एक्सिस पे है तो एक्स का मान तो वही है जहाँ वो है, तो उसका वाई का मान 0 होगा। और यदि वो वाई एक्सिस पे है तो उसका एक्स का मान 0 होगा। इस तरह से ये बनता है हमारा कार्टेशियन प्लेन, और इसमें हम किसी भी पॉइंट की स्थिति को बता सकते हैं। ठीक है, अब एक छोटी सी बात आप इसमें और देख लीजिए। वैसे तो इसमें बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन धीरे धीरे आपको सब क्लियर हो जाएगा। एक ही वीडियो में सारा कोऑर्डिनेट के अंदर क्या क्या होता है मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अभी जो बताया है बस आप वो ध्यान रखिए। एक चीज़ और इसमें आप देख लीजिए, यहाँ पर देखिए जो बिंदु बिल्कुल बीच में है ये वाला, यहाँ पर x का मान भी 0 है और y का मान भी 0 है। तो इस बीच वाले जो मूल बिंदु होते हैं उसके जो निर्देशांक होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, 0 0, यानी शुरुआत वहीं से होती है। तो जो मैंने ओ नाम दिया था मूल बिंदु को, उसके जो निर्देशांक वो हमेशा क्या आएंगे, वो 0 0 आएंगे। ये इसके हमेशा कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, अब एक तो सवाल इस तरह से आ सकता है कि आपको बिंदु दिया हुआ हो और आपको उसकी स्थिति निकालनी हो। एक क्या होता है कि आपको बिंदु दिया जाएगा, जैसे मान लो मेरे को कोई बिंदु मैंने दिया 3 और -2। अब ये जो 3 और -2 बिंदु है, आप बताओ कि ये बिंदु इस ऊपर वाले काटतीय समतल में कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। आपको बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में या कौन से चतुर्थांश में आएगा। तो देखो आप इस बिंदु को अंकित करो। ठीक है, इस बिंदु का P नाम है और बताओ ये P इसमें कहाँ पर आएगा और कौन से चतुर्थांश में आएगा। तो यहाँ पर देखिए x का मान कितना है, 3। तो आप x एक्सिस पे देखिए 3 का है, ये रहा x एक्सिस पे 3। ठीक है, और y का मान कितना है, -2। तो y एक्सिस पे देखिए -2 कहाँ है, ऊपर है या नीचे, नीचे, ये रहा -2। तो ये x पे 3 y पे -2, ये दोनों जहाँ मिलते हैं वहाँ पर इस बिंदु की स्थिति आ जाएगी। x पे 3 y पे -2, तो यहाँ पर बिंदु P होगा, x पे 3 y पे -2,
और ये कौन से चतुर्थांश में होगा, ये चौथे चतुर्थांश में होगा, क्योंकि चौथे चतुर्थांश में ही पहला मान प्लस का होता है, दूसरा माइनस का होता है। तो यहाँ पे भी पहला प्लस का, दूसरा माइनस का। तो ये कौन से चतुर्थांश में आएगा, चौथे चतुर्थांश में, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये आएगा। तो इस प्रकार कोई भी बिंदु आपको कार्तीय इसमें प्लेन में दिया हो तो आपको उसके निर्देशांक ज्ञात करने आने चाहिए, और कोई भी बिंदु यदि आपको दिया हो तो उसको आपको ग्राफ पे इस पे रखना आना चाहिए। ये जो कार्तीय समतल है ये ग्राफ के अंदर भी बहुत ज़्यादा काम आता है। आपने ग्राफ पढ़ी होगी, नहीं तो अपन आने वाली वीडियोस में ग्राफ को भी समझेंगे, तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो ये 2D प्लेन है और ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में रखना है, समझ में आना चाहिए आपको। और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी मैंने इसमें समझाया वो समझ में आया होगा। आज के वीडियो में अपन करेंगे इतना ही। इसी प्लेन को, इसी वीडियो को आप 1-2 बार देखिए और बिल्कुल अच्छी तरह से ये जो बात है ये माइंड में कंठस्थ कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।